नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। यूपी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से गांधी परिवार से नाता रखती है, लेकिन वही बात करें, पहले वरुण गांधी फिर मेनका गांधी ने इस सीट पर अपना दमखम दिखाया। वहीं भाजपा ने अब इस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब तक सवाल यही है कि क्या इस बार भाजपा चुनाव किसको लड़ाती हुई यहां से नजर आएगी, क्योंकि आसपास की सीटों का जो जातीय गणित साधने के लिए सुल्तानपुर में कुछ बदलाव होगा या फिर मेनका गांधी ही लौटने वाली है, इस पर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें, विपक्षी दल भी चुप्पी साधे हुए है। वहीं गांधी परिवार के गढ़ अमेठी की बात करें, और ये जो अयोध्या से सटी सीट है सुल्तानपुर, जो सत्ता दल और विपक्ष के लिए खास मायने रखती है। आपको बता दें, इसके कारण दावेदारों की खूब जांच परख करने के बाद ही घोषणा होती है, और इस पर सीट पर लोकसभा चुनाव में बड़ा दाव आजमाने की जुगत में भाजपा व विपक्षी दल भी इसमें अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं बताएं, भाजपा वर्तमान सांसद मेनका गांधी को यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं कर सकी है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो बसपा भी वाजिब अवसर की अब तलाश में दिखाई दे रही है। खबर है कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर की बजाय पीलीभीत से पार्टी फिर से मौका देना चाहती है। अब ऐसे में यदि ऐसा हुआ तो तब यहाँ से पिछड़ी जाति और वहां पर कुर्मे बिरादरी का बात करें तो उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी चल रही है। वहीं प्रदेश मुख्यालय से जो 3 नाम पार्टी की हाईकमान द्वारा भेजे गए हैं, उनमें से एक बिरादरी के भी यानी कुर्मी बिरादरी का दावेदार भी है। अब वो पिछली बार गठबंधन के दलों में उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और रायबरेली ऊंचाहार के सीट से विधायक मनोज पांडे सहित अन्य नामों की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब तक इस पर कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। अगर बताएं, इस सीट पर 2014 के चुनाव में वरुण गांधी सांसद रह चुके हैं, और वहीं 2019 में उनकी मां मेनका गांधी पिछली बार इसकी ही सीट पर अदला बदली उनकी हो गई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार वरुण गांधी को लेकर हाईकमान भी नाराज चल रहा है। इस कारण मेनका गांधी की सीट को लेकर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, मेनका गांधी का मजबूत पक्ष यह है कि 5 साल में कार्यकाल में भाजपा की जो स्थिति रही है वो मजबूत रही है। वहीं 2022 की बात करें तो वहां विधानसभा में से 5 सीटों में से 4 सीटें वो जीतने में कामयाब रही। वहीं गठबंधन के नेता चाहते हैं कि यदि मेनका को भाजपा ना बोल देगी तो उनकी मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में मेनका उनके साथ चली जाए। शायद इसी कारण इस सीट के आने के बावजूद सपा की चुनावी तैयारियां भी डाउन चल रही हैं। अगर बात करें, जिले के पदाधिकारी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। वहीं भाजपा का रुख देखकर ही बसपा निर्णय लेने की फिराक में है। अगर आपको बताएं, वरुण गांधी से दूरी बनाने वाले बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता फिर से उनके साथ अब दिखाई दे रहे हैं जुड़ते हुए। और यही नहीं, खबर और भी आ रही है कि सदर सीट से विधायक संजय सिंह के जो सुर बदले हुए थे, अब फिर से वो उनके तेवर ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिछले दिनों की बात करें तो उनके जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमल के फूल के साथ वरुण गांधी का जन्मदिन मनाया था। और सूत्रों के मुताबिक बात करें तो इस क्षेत्र में वरुण और मेनका गांधी का जो पकड़ है वो बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से उनके आगे किसी की भाजपाई की अब तक नहीं चली है। वहीं पीलीभीत में मेनका गांधी हो या वरुण गांधी, दोनों ने यहाँ पर भाजपा को मजबूती प्रदान की है। ऐसे में कई स्थानीय नेताओं की उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिसमें से पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान की बात कर ली जाए, या बरखेड़ा से पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत की बात कर ली जाए, वहीं पर विधायक जयद्रथ की बात कर ली जाए, और इसमें समेत 4 सदर सीटों में विधायक रहे व मंत्री रहे संजय सिंह गंगवार की बात कर ली जाए तो वो सबसे प्रमुख माने जाते हैं। वहीं बीजेपी जानती है कि अगर यहाँ से इन लोगों का, मेनका गांधी वरुण गांधी का टिकट बदला तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में जो भाजपा का जनाधार वरुण गांधी और मेनका गांधी के साथ है वो कम होता हुआ नजर आए, क्योंकि नए प्रत्याशी को किसी भी सीट से उतारना कहीं ना कहीं एक रिस्क का काम होता है, और भाजपा इस चीज को बहुत ठोक बजाकर करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से अभी वरुण गांधी से हाईकमान नाराज चल रहा है, ऐसे में माना जा सकता है कि वरुण गांधी की सीट के चलते मेनका गांधी की भी सीट फंसती हुई नजर आ रही, क्योंकि माँ बेटे हैं, और ऐसे में
बहुत तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये लोग पार्टी को लेकर कड़े रुख में बात करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है पार्टी आलाकमान इन लोगों को निर्णय लेने में थोड़ी देरी कर रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में अगर ये दोनों सीट से नहीं उतरेंगे तो कहीं न कहीं भाजपा का वोट प्रतिशत कम होता हुआ भी ज़रूर दिखाई देगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।